सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं सूर्या जेबीटी में बात एस्पिरेंट हूँ। और जैसा कि आपको पता होगा भी पिछले 21 तारीख से यहाँ पे धरना चल रहा था। धरना किस लिए था भी हमारा जो रिज़ल्ट है उस पर स्टे लगी हुई है। और स्टे क्यों लगी हुई है कि जो EWS वालों ने केस कर रखा है कि हमारी जो कट ऑफ है वो जनरल से ज़्यादा है, इसलिए धरना चल रहा था। और वो धरना अब ख़त्म हो गया। धरना क्यों ख़त्म हो गया इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप देखो, आपने पहले भी कहीं देखा होगा, आपके पास रील सामने आई होगी, आपने फ़ोटो देखा होगा, ठीक है। भी यहाँ पे टेंट लगा हुआ था, गद्दे लगे हुए थे। अब वो सब कुछ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे खाली कितने घूम रहे। इनकी जगह किन को होना चाहिए था? आप लोगों को होना चाहिए था। आज का डे जो क्या था हमारे लिए, जेबीटी मेवात वालों के लिए बहुत ही स्पेशल डे था। क्यों स्पेशल डे था? आज हमारे केस की सुनवाई थी। पीछे भी 3-4 जो तारीख है वो निकल चुकी है, तारीख पे तारीख हमें मिल चुकी थी। और आज स्पेशल डे इसलिए था भी हमें इस बार लग रहा था भी हमारा जो सोल्यूशन है वो इस बार हो जाएगा। सुबह भी सबने देख ही लिया होगा, जो आज संसद में विधानसभा में वो स्तर चला हुआ था, उसमें माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने स्पष्ट शब्दों में कहा था भी आज ही इस केस की सुनवाई है। और आज हमारे जो आयोग की तरफ से वहाँ पे जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और स्टे को हटवा देंगे, जो कि नहीं हटा। केस क्यों नहीं हटा इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले आज हुआ क्या उसको मैं बताता हूँ। अब ये कैसे पता चला मुझे, मैं धरने पे हूँ 3-4 दिन से। और आज कुछ जो लोग हमारी टीम से ही सोनिया मैडम है रोहतक से, और अजय मक्कड़ मनोज मक्कड़ भाई है, ये गए हुए थे। और एक अरविंद भाई कहाँ पानीपत से वो भाई गए हुए थे, वो तारीख पे वहाँ पे गए हुए थे। तो उन्होंने जो मुझे बताए उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ भी आज हुआ क्या एक्चुअली में। सबसे पहले आर्गुमेंट शुरू होती है विपक्ष पार्टी का जो एडवोकेट है अरविंद डूल, उन्होंने बात रखी कि EWS की मेरिट ज़्यादा निकाल दी सामान्य श्रेणी से। उसके बाद जो हमारे जो एडवोकेट है सार्थक गुप्ता, उन्होंने बहुत अच्छे से आर्गुमेंट किया। और इतना आर्गुमेंट किया कि स्टे हटाने के लिए उन्होंने बोला, और अच्छे आर्गुमेंट करके उन्होंने मतलब अरविंद डुल को एक प्रकार से हरा ही दिया था। उसके बाद कोई शब्द नहीं बचे थे। रविंद्र डुल तो उस मामले में वो हार गया। उसके बाद उसने बात रखी 10% वालों की उसने बात रखी भी जो EWS को जो कोटा है वो 10% होना चाहिए। और अभी कितना चल रहा है? 5% चल रहा है। इसमें 5%। तो जो नियम है मेरे ख्याल से वो 10% का है, और उससे कम भी रख सकते हैं, ऐसा ही कुछ है। हाँ, ऐसा ही कुछ है। तो उसने ये कहा भी इस बात पे भी सार्थक गुप्ता ने बहुत अच्छी तरह से आर्गुमेंट किया। और इस मामले में उन्होंने इसको क्या कर दिया, एक प्रकार से परास्त कर दिया, उनको हरा दिया इस आर्गुमेंट में भी। फिर वो बोलते हैं भी ये भर्ती 12 साल बाद आई है, 12 साल बाद आई है, इसलिए उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, जो कि ऐसा कहीं नहीं लिखा भी। मतलब इतने सालों बाद आएगी तो मतलब 10% होगा, इतने सालों बाद आई 5% होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इस बात को भी उन्होंने जीत लिया सार्थक गुप्ता ने, अपने वकील ने। फिर जज बोलता है कि आपका जो रिप्लाई मतलब आयोग की तरफ से रिप्लाई फाइल करो। तो कुछ बोला था जो यहाँ के एजी की तरफ से जो रिप्लाई फाइल किया गया वो वर्बली फाइल किया गया।
वर्बली फाइल किया, सीधा ही बोल दिया, सीधा क्या बोला, जो प्रमिला वाला केस था, ठीक है, प्रमिला वाला केस उन्होंने बोल दिया भी वो फर्स्ट स्टेज का था, नहीं सॉरी, ये हमारा जो है मेवात जेबीटी वाला ये फर्स्ट स्टेज का है और उसमें कई स्टेज थे, तो इस पे ये लागू नहीं होता है। वर्बली बोला, वर्बली यही मतलब वर्बली तो उसने बोल दिया कि इस पे लागू नहीं होता, इसलिए आप स्टे हटा सकते हो, परंतु जज ने सिर्फ एक ही बात कही, आप रिटर्न में फाइल करो। अब रिटर्न में फाइल करने के लिए इस बात को रिटर्न में फाइल करवाने के लिए ये मुद्दा चल रहा था, जो ये धरना चल रहा था, रिटर्न में फाइल करवाने के लिए, रिप्लाई फाइल करवाने के लिए चल रहा था भी। हमारी 27 तारीख को हियरिंग है और जो एडवोकेट है वो आयोग के चेयरमैन है हिम्मत सिंह जी, वो रिप्लाई फाइल करे। कल भी कुछ कैंडिडेट हमारे चेयरमैन सर से मिले, तब उन्होंने बोला कि जो प्रमिला वाला केस है उस पे तो स्टे लग चुका है, इसलिए अब आयोग को रिप्लाई फाइल करने की जरूरत नहीं है, आपका जो एडवोकेट है सार्थ गुप्ता वो देखेंगे, मतलब वो हटवा लेंगे, अब इसमें कोई रोल है नहीं है। मतलब कल चेयरमैन ने तो ये बोला भी हमें आयोग को रिप्लाई फाइल करने की जरूरत नहीं है, और आज जज ने क्या बोला भी रिटर्न में रिप्लाई फाइल करो, तभी उसके बाद ही आप आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हो। अच्छा, अब मेन मुद्दा यही है भी हमने जो ये धरना शुरू किए थे, सबसे पहले मैं बात है उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, विनीत भाई, अरविंद भाई, हेमंत भाई और सोनिया मैडम, शीतल मैडम, ये कुछ 5-6 लोग हैं, इन्होंने अपने एफर्ट लगा के सबसे पहले यहाँ पे धरना लगा के परमिशन ली, धरना लगाने की परमिशन ली। ये परमिशन 1-2 दिन में नहीं मिल जाती, ना आसानी से मिल जाती है, 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग जाते हैं परमिशन लेने में। इन्होंने अपने एफर्ट लगा के परमिशन ली 1-2 दिन में, और यहाँ पे 21 तारीख से धरना शुरू हो गया। अब धरना किस लिए होता है भी, ताकि जो एस्पिरेंट है वो यहाँ पे आए और बैठे, सरकार आयोग जागे और हमारे यहाँ जो स्टे है वो हट जाए। और जो जिस मकसद से ये धरना शुरू किया गया था उस मकसद का तो कोई वैल्यू नहीं रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो संख्या बल था वो था 10-12 जनों का, वही 10-12 लोग जो रिजल्ट आने से पहले, पहली कट ऑफ आने से पहले जो 10-12 लोग अलग अलग ग्रुप बना के आते थे, वही बच्चे यहाँ पे आ रहे थे। अच्छा, मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यही है, अगर आपको अब, अच्छा एक आपको बता देता हूँ, आगे की क्या डेट मिलेगी, आपको सूचना मिल चुकी है। क्यों? कि आपको सूचना लेने का तो बहुत शौक है, सबको चुल मची रहती है भी आगे की अपडेट क्या है। 28 अक्टूबर है, 28 अक्टूबर, 2 महीने 60 दिन। अब देख लो, जब से हमारा केस चला है उसके बाद इतनी लंबी डेट हमें कभी नहीं मिली। अब इतनी लंबी डेट क्यों मिली है? क्योंकि जब यहाँ पे हम धरने पे बैठते हैं, ठीक है, तो डेली यहाँ पे CID से, SDM ऑफिस से जो परमिशन देते हैं वो रिपोर्ट लेके जाते हैं भैया धरने पे कितने लोग बैठे हैं, और जितने लोग बैठे होते हैं उसी के हिसाब से रिपोर्ट जाती है, उसी के हिसाब से वो एक्शन लेते हैं भी हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। वो डेली जाके बोलते हैं अभी 10-15 लोग बैठे हैं। एक दिन तो हम 3 लोग बैठे थे, सिर्फ 3 लोग बैठे थे। अब आप हिसाब लगा लो अभी आपका रिजल्ट कब तक आएगा, शॉर्ट में खत्म कर दो। ठीक है, तो मेन मुद्दा यही है भी अगर आपको लगता है भी रिजल्ट निकलवाना है, ठीक है, जल्दी से जल्दी रिजल्ट स्टे हटवा के रिजल्ट निकाला है, तो यहाँ पे आके बैठना पड़ेगा। धरना दोबारा अब स्टार्ट हो सकता है, धरना दोबारा स्टार्ट। बात ये है भी आके बैठे कहाँ, यहाँ पे कहाँ बैठे? जिन लोगों ने यहाँ पे धरने की परमिशन ली थी उन्होंने हार मान ली बेचारों ने। क्या करे? आप जैसे साथी साथ हो तो हार मान ली बेचारों ने भी। इतना एफर्ट हमने लगाया भी ताकि कम से कम धरने पे आके बैठना ही तो आपको भी, आके तो बैठ ही जाएंगे, फिर भी नहीं आए। सबके हाथ खड़े हो जाते हैं ऐसे मैटर पे, ठीक है। अब मेरी सबने हार मान ली, मैंने हार नहीं मानी।
अब मेरे हार ना मानने का मतलब है भी मैं चाहता हूँ भी हम ये धरना दोबारा शुरू करें। अब ये धरना दोबारा कब शुरू होगा? स्ट्रेंथ के कारण जब पहले स्ट्रेंथ दिखेगी भी। अगर पहले जो परमिशन पहले मिली थी वो अब कैंसिल हो चुकी है, धरना उठ गया है, परमिशन कैंसिल हो चुकी है, दोबारा परमिशन लेके धरने पे बैठना पड़ेगा। और कब तक बैठना पड़ेगा? अगले 60 दिनों तक बैठना पड़ेगा। और मैं सब लोगों को नहीं कहता भी वहां पे आप डेली सारे जो 4000 की लिस्ट आई है वो सारे यहाँ पे एक साथ आके बैठो, नहीं बोलता मैं, नहीं हो पाता ऐसा पॉसिबल। मैंने देख लिया 10-15 लोगों को यहाँ पे आना ही बहुत बड़ी बात हो रही है। ठीक है, तो मैं इकट्ठा नहीं बोल रहा आपको भी आप 4000 लोग यहाँ पे आओ। जिन बच्चों को लगता है भी उनके अच्छे नंबर है, एक्चुअल में 4000 बच्चों की लिस्ट में कम से कम 500-600 ऐसे बच्चे हैं। 500-600 बच्चे कौन से? जिनके 4 या 5 नंबर से ज्यादा है। सभी कट ऑफ खेलते रहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सभी आना क्यों नहीं चाहते? सबको डर है कि मेरा पता नहीं होगा या नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, जिनका 4 या 5 नंबर से जिनका ज्यादा बन रहा है, अरे कम से कम वो तो आ जाओ। आपका तो कन्फर्म ही है, हो जाएगा। आप तो जागो कम से कम है। जो जिनके दो नंबर ज्यादा है या 1.5 नंबर ज्यादा है, वो तो फिर भी घबरा रहे हैं भी हम जाके यहाँ पे धरने पे बैठ जाए, यार हमारा सिलेक्शन ही ना हो। तो एक डेडलाइन मैं बता रहा हूँ आपको भी, जिनके 4-5 नंबरों से ज्यादा नंबर है वो यहाँ पे बिल्कुल बेधड़क निडर होके यहाँ पे आके बैठ सकता है। ठीक है, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको धरने पे आने की जरूरत है जिनके बढ़िया नंबर है, 4-5 नंबर से जिनके एक्स्ट्रा नंबर है। मैं कन्फर्म नहीं कहा, मैंने एग्जाम्पल बताया। ये 3 वाला भी उसमें कल को मेरिट लिस्ट लाती है, 3 वाला भी हो सकता है, उसमें 2 वाला भी हो सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल बताया, अभी 4000 इकट्ठे नहीं हो सकते। 4000 में लिस्ट तो 1456 की लगनी है ना। अब 1456 की लगनी है तो 2500 के लगभग तो बच्चे बाहर ही होने वाले हैं। ठीक है, अब आप बाहर होने वाले में अपने आप को क्यों मान रहे हो? आप खुद एक टीचर बनने जा रहे हो, आप सोचो ना भी मेरे कितने नंबर एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचे, ठीक है भी, मेरे पास, मेरा सूर्या नाम है, सिरसा से आता हूँ, लास्ट बॉर्डर पे मेरा गांव है, पहले ही मैंने बताया है। मैं पर्सनली मेरा नंबर दूंगा, और जो बच्चा आना चाहे नहीं, मतलब आना ही है, मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करे, मेरे को बताए। ठीक है, अभी मैं आना चाहता हूँ, अगर कोई मेरे बात को समझ पाए है तो। ठीक है, और जब जिन बच्चों ने पहले यहाँ पे परमिशन ली थी धरने की, ठीक है, वो बेचारे चले गए अब। ठीक है, उन्होंने यही बात बोली है, सूर्या अब तो हम जा रहे हैं, फिर भी हम तेरे साथ हैं भी। अगर मैं हार मारने वाले में से नहीं हूँ, मेरे को पता है मैं हार मारने वालों से नहीं हूँ। मैंने उनको बोला भी मैं इस चीज़ को दोबारा शुरू करना चाहता हूँ, और कब तक शुरू करना चाहता हूँ? आगे 28 अक्टूबर तक। ठीक है, और इस प्रकार से शुरू करना चाहता हूँ भी 28 अक्टूबर को हमारा फैसला हो जाए, स्टे हट जाए और आगे की डेट हमें ना मिले। अब भी हम इकट्ठे नहीं हुए, तो नेक्स्ट सेशन ही दे, जब चुनाव होंगे ना तब सोच लेना अभी आप सरकार कुछ करेगी। ठीक है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों से अपील ये करता हूँ, वे ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे को पर्सनली कॉल करें। ठीक है, वो कहें भी भाई हम तेरे साथ हैं। ठीक है, और हम धरने पे आना चाहते हैं। आप धरने पे आना चाहते हो तो पहले धरना शुरू करवाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। धरने परमिशन लेनी पड़ेगी, तो परमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ठीक है, अब कम से कम 100 बच्चे मेरे साथ होंगे तब यहाँ पे आके हम परमिशन ले सकते हैं। कम से कम 100 बच्चे, ठीक है, तब परमिशन मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ भी आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे आए। ठीक है, रुक जा भाई एक बार, थोड़ा सा बिल्कुल बाद में कर लेना यार। अच्छा किया, एक बार काट दे तो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे आए ताकि हम दोबारा यहाँ पे धरना दे सकें। और धरना किस लिए देना है? ताकि धरना जितना लंबा चलेगा उतना ही कारगर साबित होगा। धरना 28 तारीख तक, सिंपल जवाब है ही,
सरकार के पास भी है और पे रुका हुआ है आयोग के पास भी है कि 28 तारीख तक तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, आयोग वो फाइल कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आज से ही शुरू करना पड़ेगा। धरना आज खत्म हुआ है, धरना आज खत्म हुआ है और आज से ही आपको मतलब उठना पड़ेगा दोबारा से, ताकि धरना फिर से शुरू हो जाए और आने वाले 60 दिनों के अंदर हम इतना मजबूर कर दें आयोग को और सरकार को, ताकि जो आने वाले 28 अक्टूबर को जो हमारा स्टे है वो हट जाए और हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए और हमें ज्वाइनिंग मिल सके। अब जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, सभी चाहते सभी हैं, ठीक है, अभी हमारा जो स्टे हट जाए, हमारा रिजल्ट आ जाए, जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए, ठीक है, पर एफर्ट कोई नहीं लगाना चाहता। आप प्लान बना लो, मेरे को जब बोलोगे मैं तब आ जाऊंगा। आपको डेली लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, कोई फ्री नहीं है, कोई फ्री नहीं है। आपका मेन मकसद फिलहाल यही होना चाहिए कि आपको ज्वाइनिंग लेनी है, ठीक है। अब 4000 की लिस्ट आई है ना, तो उसमें 100, 150, 200 ही बच्चे हो सकते हैं जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है। और ऑलरेडी एक चीज आपको भी पता है, सबको पता है, जो ऑलरेडी लगे हुए हैं ग्रुप डी में, ठीक है, या और कोई छोटे मोटे जॉब उनको मिल चुकी है, ठीक है, वो भी जॉब चाहते हैं ये, ठीक है। और उनके पास बहाना क्या होता है, हम तो सरकारी कर्मचारी, हम धरने पे नहीं आ सकते। कोई ना अगर प्रॉपर परमिशन मिली होती है तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है। आप पर्सनल काम के लिए भी तो आप सीएल लेते हो। नहीं, कोई गलती पर्सनल काम के लिए तो आप सीएल लेते हो ना, 1% भी, ठीक है। तो सभी को आने की जरूरत है, लड़का है, लड़की है, मैरिड है, अनमेरिड है, दिव्यांग है, जॉब में है, बेरोजगार है, उनको बताना छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद मेरा ब्लेम नहीं था कुछ, और बिल्कुल था। मैं फाइनेंशियली बात करें तो ग्रुप डी का रिस्क है बहुत ज्यादा अंतर है, सभी इसलिए हम लोग चाह रहे हैं घर बैठे बैठे कि हम इसका हो जाए तो हम जल्दी से छोड़ कर मेवात में जाएं। सब जाना चाहते हैं, ठीक है, सब जाना चाहते हैं, सब रिजल्ट चाहते हैं, तो सभी यहाँ पे आओ भी, तब जाके रिजल्ट आएगा, बस वही है, ठीक है। और आज जब तक मेरा आपके पास ये वीडियो पहुंचे, ठीक है, तभी क्या करना है आपको डिसाइड कर लेना है भी मेरे को जाना है कि धरना मतलब वो धरना स्टार्ट करना है कि नहीं करना, तो या तारीख आगे से आगे लेनी है। 2 महीने 2 महीने निकल जाएंगे। आज जब फैसला है ना, बहुत ज्यादा उम्मीद थी भी आज हमारे पक्ष में फैसला आएगा। जब जैसे ही आज मैसेज आया भी हमें तारीख मिल चुकी है आगे की, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। और दुख उन्हीं को होता है जो यहाँ पे आके बैठते हैं। मैं आज जो न्यूज अपडेट लेते हैं, सिर्फ उनको इतना ज्यादा दुख नहीं होता है, उनको ज्यादा दुख, वो तो पहले से अपडेट ले रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ज्यादा दुख वाली बात नहीं है। सबसे ज्यादा दुख होता है उनको जो यहाँ पे आके एफर्ट लगाते हैं फिर भी उनका काम नहीं होता, उनको सबसे ज्यादा दुख होता है। हाँ, कोई ना करेंगे यार, ऐसे बैठे थोड़ी रहेंगे 2 महीने। मैं यहाँ पे 60 दिन बैठे रहने के लिए तैयार हूँ। हाँ, नेगेटिविटी यार बोलते और मैं आपको ये नहीं कहता भी अगर कोई आना चाहे तो बहुत वेल एंड गुड है, किसमें, ठीक है, फिर भी मैं आपको कहता हूँ एक बार मिलके सारे कम से कम 100 बच्चे मेरे साथ आके धरना दोबारा शुरू करवा दो और उसके बाद आप एक बार दिल्ली आ जाए, एक बार आ जाना, ठीक है। आप लोग ऐसे एक सिस्टम बना लेंगे ताकि आप में से सिर्फ एक आप लोग में सिर्फ एक दिन आप आस को एक बार धरना शुरू करवा दो, उसके बाद ऐसा सिस्टम बना लेंगे, मैंने बोल दिया ऐसा सिस्टम बना लेंगे भी आपकी पूरा जब तक ये 60 दिन पूरे नहीं हो जाते तब तक आपको सिर्फ एक ही बार आना हो, ऐसा सिस्टम बना लेंगे। आपको यहाँ पे आके डेली बैठने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे साथ मैं डेली बैठूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे डेली अगर धरना शुरू हो जाता है तो मैं मतलब जितने दिन की परमिशन मिलती है हमें, ठीक है, परमिशन आगे से आगे बढ़ जाती है, दोबारा लेनी पड़ती है, जो भी उसका मैटर है भी। एक बार जितने दिन की हमें परमिशन मिलेगी उतने दिन मैं तो लगातार बैठा रहूंगा, ठीक है। आपको सिर्फ एक दिन आना है, एक दिन निकालना है, ठीक है। वो एक दिन कैसे निकालोगे भी, डेली अगर 50 या 100 बच्चे भी हो जाते हैं ना तो हमारा धरना सफल होता है, हमारा धरना यहाँ पे सफल हो जाता है। कल यहाँ पे इधर दिखाना थोड़ा सा, हेलो इधर दिखा, इस जगह पे यहाँ पे CPLO और LCLO वाले जो धरना दे रहे थे,
ठीक है। हाँ, और हाँ। उनकी संख्या एक दिन में हाँ। एक दिन में कम कोई से ना कम अहमद, 200 वो बच्चे आए थे। collection है, वो आप collection किसी भी भी करवा यूट्यूब लेंगे, चैनल अगर पे तेरे पास या नहीं किसी लग रहे न्यूज ना, चैनल पे जाके देख लेना, तो कोई ना वो कलेक्शन करवा ठीक है। लेंगे एक यार। दिन में यहाँ पे संख्या तेरे थी। एक से ना पैसे नहीं क्यों लगने देंगे। वो इतने इकट्ठे क्यों हो गए? उसका रीजन ये नहीं हाँ। उनमें ज्यादा अब एकता सुन, आप में नहीं है, उनका रीजन मैं यही अलग है ग्रुप बना कि रहा हूँ उसका उनको कल, सिर्फ ठीक है? एक दिन के लिए बुलाया गया था। अरे एक ग्रुप हो गया इसलिए मैं अपना, आपको बोल रहा हूँ कि तुम्हारे वाला। आप सिर्फ एक दिन के ठीक है। लिए आ जाओ, अरे उसमें 60 मेरे को दिन ऐड कर बैठने दिया के क्या लिए मैं तूने? यहाँ पे तैयार हूँ। और अगर मेरे साथ कोई बैठता है, ठीक है, डेली, अच्छा, अरविंद, तो ठीक है, बहुत उसमें अच्छी मेरे को बात ऐड है, कर दे। स्वागत है उसका। कोई ना 2 ग्रुप ऐसे आपको सिर्फ बनाएंगे, एक दिन आना है, जिनमें से बच्चे ठीक है। आएंगे, एक दिन कब बिल्कुल ना वो ऐसे हम नहीं ऐसा बैठने सिस्टम वाले बना नहीं, लेंगे 2 जिससे महीने डिसाइड बैठेंगे। हो सके कि आज की डेट में कौन 50 बच्चे आ रहे हैं या कौन 100, वो एक डिसाइड किया जाएगा 100 बच्चे या 50 बच्चे हो। मतलब मिनिमम मैंने बताई है, भी ज्यादा ज्यादा जितने होंगे तो वो तो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम मैंने अच्छा। बताई है यहाँ पे 50 अगर बच्चे डेली बैठते हैं ना, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात तो होती है, वो तो बहुत होगी अच्छा छुट्टी, मैसेज मतलब आता है। अपने लिए और 2 इतना अच्छा महीने की मैसेज होगी आएगा वो। कि आने वाले 28 तारीख को हमारा जो स्टे है वो रिमूव हो अपने लिए जाए, 2 महीने रिमूव बाद हो ही आएगी जाएगा, हमारा सुनवाई, तो रिजल्ट आ जाएगा। उसमें। रिजल्ट आने में ज्यादा तैयार टाइम नहीं लगता। हाँ लिस्टें बनी पड़ी है, लिस्टें बनी पड़ी है, हाँ, तैयार कोई ना है हिम्मत करते हैं 1-2 दिन अलग अलग रेस्ट प्रकार करते से। हैं। कौन हाँ, सी लिस्ट जारी ठीक करनी है है, वो ठीक। आयोग मतलब को भी तय यहीं करना खड़ा है, हूँ, वो धरने आयोग वाली किस जगह पास पे, बेस चले। पे तय करेगा, वो हाई कोर्ट तय करेगी। अच्छा, तो आपको सिर्फ एक दिन आना, एक बार धरना शुरू करवा दो। मेन बात यही है सारी ये बात का, एक बार धरना शुरू करवा दो, उसके बाद मैं यहाँ पे जितने दिन तक परमिशन मिलेगी, ठीक है, मतलब परमिशन भी कोशिश तो यही रहेगी हम 60 दिनों तक परमिशन ले, ठीक है, चाहे वो इकट्ठी परमिशन मिल जाए या थोड़ा थोड़ा करके मिले, ठीक है। 60 दिन मैं यहाँ पे 60 दिन तक बैठा रहूंगा, ठीक है। आपको सिर्फ एक दिन आना है, वो दिन डिसाइड कर लेंगे, मेरा यहाँ पे नंबर दे दूंगा, ठीक है, उस नंबर पे कॉल करना, उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे भी किस दिन कौन कौन आ रहा है। और वो पक्का होना चाहिए, ऐसे नहीं आना होना चाहिए भी जो जैसे पहले ग्रुपों में होता रहा, जैसे पहले ग्रुपों में होता रहा भी भाई मैं आ रहा हूँ, मैसेज ग्रुप में डालते हैं भी मैं ही आ रहा हूँ, ठीक है, 50 बच्चे मैसेज करते हैं भी मैं आ जाऊंगा, और यहाँ पे आके देखते हैं 10-15 बच्चे मिलते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं 10-15 बच्चे मिलते हैं सिर्फ, ठीक है। वो पक्के होने चाहिए। एक बार दोबारा धरना शुरू करने की जरूरत है। दोबारा धरना शुरू कब होगा? जब यहाँ पे कम से कम 100 बच्चे मेरे साथ आ जाएंगे, तब परमिशन मिलेगी और परमिशन लेने के बाद हम धरना शुरू कर देंगे। उसके बाद आपकी बारी लगा दी जाएगी। बारी मेरे को नहीं लगता अभी इतने बच्चे हमारे पास हैं, इतने बच्चे हमारे पास हैं कि 60 दिन तक यहाँ पे सिर्फ एक ही बार बारी आई। ज्यादा आपके 2 महीनों में 2 बार आ सकती है, मेरे को नहीं लगता ऐसा। अभी एक बार में आपका काम हो सकता है, अभी एक बार आने से, ठीक है। मैं 60 दिन तक हमारे साथ बैठा रहूंगा, आधी घंटा ही बन गई, खत्म कर। ठीक है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है भी आप चाहते तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं भी आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो, चाहते थे ही सभी चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते भी है और स्टे रिमूव हो जाए, और स्टे रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। आने के लिए अब ये वीडियो जब तक पहुँचे उसके बाद मेरे पास आप खुद कॉल करोगे जो आना चाहता है, ठीक है। एक बार धरना शुरू करवाने के लिए एक बार आपको खुद कॉल करना पड़ेगा भी मैं आ सकता हूं। और फिर अगर मेरे पास इतने कॉल आ जाते हैं, ठीक है, भी मैं एक तारीख डिसाइड कर सकूं, ठीक है, 20 तारीख को इतने बच्चे हो सकते हैं, तो उस तारीख को हम परमिशन लें। परमिशन लेने में टाइम लगेगा, एक बार थोड़ा सा हम देखें सही भी बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फाइनली आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप खुद से मुझे कॉल करोगे, ताकि मेरे को एक अनुमान हो जाए भी इतने बच्चे मेरे साथ हैं और वो मेरे साथ आ सकते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करें कि भी ये भी हो सकता है भी अगर आप तैयार हो जाते हैं तो हम पहले परमिशन ले लें, भी कुछ 10-12 बच्चे आके पहले परमिशन ले लें और बाद में आपको बता दिया जाए आप कब आ रहे हो, आपको कब आना है, ठीक है। आपको सिर्फ 2 महीनों में एक बार आना है, 2 महीनों में सिर्फ एक बार आना है, 2 महीनों में सिर्फ एक बार आना है। 60 दिन मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा आपके लिए, 2 महीनों में एक बार आना है, ठीक है। 2 महीनों में एक बार तो आ ही सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप आओगे। और इस वीडियो को जो भी देख रहा है, जितने भी 4000 बच्चे हैं उन बच्चों तक पहुंचा दो, ठीक है। भी आपकी जानकारी में कम से कम 10 बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है। नाम मुझे मतलब वो पब्लिसिटी प्राप्त करनी है, नाम मेरा कोई यूट्यूब चैनल है, ठीक है। मुझे सिर्फ इससे मतलब है, ठीक। आपके पास ये वीडियो चाहिए कोई यूट्यूब के थ्रू पहुंचे या डायरेक्ट पहुंचे, आप उस पर अमल करो और उसके पास भेजो जो आपके साथ आना चाहिए। आप खुद 10-15 बच्चे, आपको खुद ये होना चाहिए भी मैं 10-15 बच्चे के साथ लेके जाऊं। अगर हम एक बच्चे हम ये सोचने लग जाएंगे ना, हम 10-15 बच्चे
जा रहे हैं, ठीक है, तो अपने आप स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और यहाँ पे मामला सिर्फ स्ट्रेंथ पे टिका हुआ, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ पे टिका हुआ मामला है। जिस दिन यहाँ पे संख्या बल ज्यादा दिखी उसी दिन, ठीक है, भी अब एक बार तो 28 तारीख का बोल दिया, उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। एक बार तो हम कुछ चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, उनके पास स्पष्ट बनना पड़ा है 28 तारीख मिली हुई आपको, उस तक हम फैसला नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो 28 तारीख का कम से कम हो जाए उसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा नंबर 9728461226, सूर्या नाम है, सिरसा से आता हूँ। आप कॉल करें और मुझे बताएं मेरे साथ कौन कौन है दोबारा धरना शुरू करवाने के लिए, और बाद में आपको सिर्फ एक बार आना है, 2 महीनों में एक बार। धन्यवाद।